हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न विद खुशबू में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट के जीएस पेपर से, जो स्टार्ट होता है इतिहास के चैप्टर से। चलिए हम लोग पढ़ते हैं लूसेंट। भारत का इतिहास आज हम लोग पढ़ेंगे। भारत का इतिहास जो होगा, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक हमारा देश भारत देश फैला हुआ है। जो हिमालय उत्तर में है वहाँ के निवासियों को इंडो यूरोपियन निवासी के परिवार से संबंधित रहते हैं, इसीलिए वहाँ के निवासी जो है इंडो यूरोपियन भाषा बोलते हैं। और दक्षिण में जो समुद्र तट तक जो फैला हुआ है, तो दक्षिण के निवासी जो रहते हैं वो द्रविड़ परिवार के रहते हैं और यहाँ के निवासी द्रविड़ भाषा बोलते हैं। महाकाव्य और पुराणों में हमारा देश भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, अर्थात भारतों का देश। भारतवर्ष अर्थात भारतों के देश के नाम से हम लोग महाकाव्य और पुराणों में भारत को जानते हैं। यहाँ पे प्राचीन भारतीय जो था हमारा देश भारतवर्ष को प्राचीन भारतीय जो था इन्होंने जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा। जम्बू मतलब जम्मू का अर्थ होता है, जम्बू यानी जम्मू का अर्थ होता है जामुन वृक्षों का द्वीप। यहाँ पे जामुन का वृक्ष बहुत होता होगा मे भी, इसलिए यहाँ पे जम्बू द्वीप यानी जामुन के वृक्षों का द्वीप। ये किसने कहा था? प्राचीन भारत के लोग ने कहा था। प्राचीन भारतीय ने पुकारा था हमारे देश को जम्बू द्वीप के नाम से। अब यहाँ पूछता है कि ईरानी ने क्या कहा था भारत को? तो ईरानी जो है इन्होंने सिंधु नदी के नाम से इन्होंने हिंदू का नाम दिया। इन्होंने सिंधु नदी, भारत में सिंधु नदी विख्यात थी। इन्हीं के नाम से, सिंधु नदी के नाम से ही ईरानी जो है इन्होंने हिंदू के नाम से पुकारा हमारे देश भारत को। अब यूनानी क्या कहते हैं भारत को? तो यूनानी ने इंदे कहा, फिर दूसरी यूनानी ने भी इन्हें इंदे कहा, और अंग्रेजी में यही इंदे जो है इसका अंग्रेजी में उपयोग किया गया इंडिया के नाम से, अतः भारत को इंडिया के नाम से भी जाने लगा। फिर अरब इसको कहा हिंद। अरब हमारे देश को हिंद के नाम से पुकारा, और यही हिंद जो है मध्यकाल में आकर हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। फिर आता है जनसंख्या। हमारे देश में किस किस प्रजाति के लोग रहते हैं, किस जनसंख्या को मिला के हमारा देश भारत प्राचीन काल में था। तो यहाँ की जनसंख्या जो था वो था प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड यहाँ के प्रजाति थे। दूसरा कौन था? पोलियोड मेडिटेरियन प्रजाति के लोग यहाँ रहते थे। तीसरा काकेशियाड प्रजाति के लोग यहाँ रहते थे। चौथा नेग्रोड, और पांचवा मंगोलियाड परिवार के भी लोग यहाँ पे रहते थे। प्रजाति के लोग यहाँ पे रहते थे भारत में। अब आते हैं, भारत तो बहुत बड़ा है, इसका अध्ययन हम इतना बड़ा का अध्ययन हम कैसे करेंगे? तो इतिहासकारों जो थे उन्होंने ये एक व्यवस्था किया कि भारत के अध्ययन को हम लोग 3 भागों में, अध्ययन की दृष्टि से हम लोग 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाएगा, जो हम लोगों को अध्ययन करने में आसानी होगी। इसलिए सबसे पहले ये 3 भागों में जो बांटा था वो जर्मन इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलियर्स जर्मन इतिहासकार था, और इनका टाइम पीरियड 1638 से 707 एडी तक था। सबसे पहले इन्होंने ही कहा कि भारत के अध्ययन हम लोग 3 भागों में बांटकर करेंगे, जो था प्राचीन भारत, दूसरा था मध्यकालीन भारत, और तीसरा आधुनिक भारत। इसलिए हम लोग इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं अध्ययन की दृष्टि से, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जो हम लोगों को इतिहास पढ़ने में सुविधा होती है। अब अगले वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।